ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 166, डेट है 13 जून 2026 और अब आ गया है इन्फिनाइट आइडेंटिटी आर्किटेक्चर। सेल्फ डिज़ाइन मोड सीज़न 4 सबको पता है। डे 16 और आज का टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट आइडेंटिटी आर्किटेक्चर। आइडेंटिटी को कॉन्शियसली डिज़ाइन कैसे करें जो हमेशा के लिए बनी रहे इन्फिनाइटली, तो उसको समझते हैं। एक सवाल, क्या तुम अपनी आइडेंटिटी के द्वारा जी रहे हो या सोसाइटी द्वारा दी गई आइडेंटिटी के द्वारा? तो सोसाइटी, समाज आपको क्या देता है, क्या आपको बताता है, क्या बिलीव डालता है, उसकी जो पहचान बन चुकी है, आप पे जो छाप पड़ चुकी है, आप वही अपने आप को मानते हो। जैसे हमारे हर धर्मों में या हर जगह मजहब के अंदर लोग धर्म जाति के हिसाब से बटे हुए हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है क्या? यही हमारी पहचान है या सोसाइटी द्वारा दी गई है या वो है? तुम बताओ इस चीज़ को और आगे चलते हैं, कोर ट्रूथ से समझते हैं। डेस्टिनी बदलने से पहले आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। अगर कोई अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो उसे अपनी आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा। कैसे? पहचान जो आप धारण करके बैठे हो, बिलीव, जितना भी बिलीव है, जितनी भी आपकी धारणा है, वो सब इकट्ठा होके क्या बनाती है? एक आइडेंटिटी, एक पहचान। मैं आपको बोलता हूँ कि आपको स्वस्थ होना है तो स्वस्थता वाली आइडेंटिटी को लेना है। आप फील करोगे मैं स्वस्थ हूँ या आप बोलोगे मैं स्वस्थ हूँ, उसके बाद जो बन के रेडी हो रहा है वो क्या बन के रेडी हो रही है? वो पहचान है। बार बार बोलोगे मैं स्वस्थ हूँ, बार बार बोलोगे मैं अमीर हूँ, फिर बाद में भूल जाओगे। फिर आपका समाज आपको कुछ और बता देगा या आपका काम धंधा उसमें आप बिजी हो जाओगे तो भूल जाओगे प्रैक्टिस करना। पर जब आप उस आइडेंटिटी को धारण कर लोगे, जो बनना चाहते हो वो पहचान को, उसी के हिसाब से आप जियोगे, उसी के हिसाब से आप व्यवहार करोगे, उसी पहचान के हिसाब से चाहे आप एक्टिंग करो, चाहे जो भी चीज़ करो, तो वही चीज़ से आपकी किस्मत बदलने लगती है। नहीं है तो आप करके देखें। आज आप ऐसे वीडियो देखें, आज आप इस एपिसोड को ऐसे देखें जैसे आप एक जीनियस हो। इस तरीके से अपने कान को, अपने बिहेव को मानकर उस व्यवहार को एक्ट करें सुनते समय, देखते समय, तो आपको खुद महसूस होगा आपके अंदर कैसे भाव उतर रहा है, किस तरीके की सोच आ रही है। आगे चलते हैं। आइडेंटिटी एक्सीडेंट से नहीं, डिज़ाइन से बनती है। कोई सोचे कि किसी दिन किस्मत लग जाए, लॉटरी जुआ लग जाए और हमारी पहचान बदल जाए, हम अमीर हो जाए, नहीं। जब तक आप उसको डिज़ाइन नहीं करोगे, हमारे गुरुजी कहते हैं भाग्य क्या है? भागीदारी। जिस चीज़ में आप भागीदारी दे रहे हो वही आपकी किस्मत, वही आपकी पहचान बन के आ रही है। और जो पहचान होती है वही आपकी किस्मत, आइडेंटिटी, वही आपका जीवन होता है जिसको आप जी रहे हो। चाहे अपना जीवन आप स्वस्थता वाला जी रहे हो, चाहे गरीबी वाला जी रहे हो, चाहे अमीरी वाला जी रहे हो, जिसका जैसा जीवन चल रहा है तो उसकी वही पहचान उसने बनाई हुई है। अपनी पहचान बदल दो, सारी चीज़ बदल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि ये ऐसा करना अच्छा नहीं है या शोशाबाजी है या फिर दिखावा है। ठीक है, दिखावा। आप अपने लिए क्या कर रहे हो? दूसरे के लिए दिखावा, अपने लिए क्या है अंदर? दुनिया चलो दिखावा है, आप अपने लिए अंदर क्या मान के बैठे हो? आप बीमार क्यों हो? स्वस्थ था दिखावा है? अगर स्वस्थ हो जाओगे तो नहीं ना। तो अपने अंदर तो पहचान बनाओ, दुनिया के लिए छोड़ दो, अपने लिए तो जीवन जियो। तो आगे चलते हैं, रियलिटी चेक करते हैं क्या दिक्कत आती है लोगों के साथ। फिक्स्ड आइडेंटिटी जो बदलते नहीं, जिसको मैं बोलता हूँ पका घड़ा। जो बड़े लोग होते हैं ज़्यादातर, ये लोग सीखना भी नहीं चाहते ना बदलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जीवन तो कट गया है या कट रहा है। तो ये फिक्स्ड आइडेंटिटी वाले लोग होते हैं। इनके अंदर क्या ऐसी आइडेंटिटी होती है, कैसा व्यवहार होता है? इनके अंदर होता है मैं ऐसा ही हूँ, ओल्ड लेवल।
ओल्ड लेवल के साथ साथ है ओल्ड बिलीव, पुराने पैटर्न्स होंगे सारे, पुरानी बातें होंगी, हमारे टाइम में ऐसा होता था, जैसे उसी ज़माने में जी रहे हों, आज की चीज़ों को ना देखते ना समझते, लिमिटेड रिज़ल्ट आते हैं इनके साथ। तो इस तरीके के लोग जहाँ भी मिले आप समझ जाना, इनके सामने नमस्ते करो और आगे चलो। इनको समझाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो इसलिए इनको बदलना बेकार वाली बात है, और इनके आगे बोलना, ज्ञान देना, वो भी बेकार वाली बात है। जो बदलना चाहते हैं वो कौन से होते हैं? जो अपनी आइडेंटिटी को डिज़ाइन कर रहे हैं, हर पल अपने बिजनेस को बड़ा लेवल पे ले जा रहे हैं, अपने आप की पहचान, अपने आप को और अमीर करते जा रहे हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जो सीखना चाहते हैं, जो रेगुलर कुछ बदलाव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी पहचान को डिज़ाइन कर रहे हैं। वो कॉन्शियस चॉइस होती है, वो होशपूर्ण बदलाव लेते हैं, वो सोच समझ कर करते हैं, अवेयर रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। एम्पावरिंग बिलीव होता है, क्लियर स्टैंडर्ड होता है, एकदम विज़न क्लियर, इंटेंशनल रियलिटी। फिर जो वो चाहते हैं, चाहे अमीर बनना चाहते हैं, चाहे अपना टर्नओवर और नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो इन दोनों के अंदर ये होते हैं मोक्ष वाले। जीवन बाकी है, सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, सारी इच्छाएं पूरी होगी, पर जीवन बाकी है। वो पुराने जो फिक्स्ड वाले हैं, उनका जीवन तो निकल जाता है, जीवन भी निकल जाता है, इच्छाएं भी नहीं पूरी होती और समय भी निकल जाता है। दोनों में क्या अंतर है आपके सामने? कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इन्फिनाइट आइडेंटिटी आर्किटेक्चर इक्वल टू विजन प्लस बिलीफ प्लस स्टैंडर्ड प्लस एक्शन। कैसे बनेगा? आपका विज़न होना चाहिए, आपका बिलीव होना चाहिए। विज़न होगा तो बिलीव आएगा। जब आपको पता ही नहीं होगा हमें जानना क्या है, कहाँ कहना क्या है, बनना क्या है, या आप चेंज नहीं करना चाहते, फिक्स्ड वाले बने पड़े हो जैसे हाँ ये ठीक है, तो आपका विज़न क्लियर नहीं है। फिर उसी विज़न में हो, उसी लूप में हो, वही ज़िंदगी घूमती रहेगी, वैसे ही लोग मिलते रहेंगे। अगर आपको क्लियर है, आपका विज़न पता है, आपको अपना विज़न के बाद अपना बिलीव आएगा, उस बिलीव पर आप काम करोगे, आपका स्टैंडर्ड बनता चला जाएगा बिलीव के हिसाब से। कैसा बिलीव है आपका, अच्छा या बुरा, वैसा स्टैंडर्ड बनेगा। फिर उसी हिसाब से आपके एक्शंस होंगे, क्योंकि भाव और स्टैंडर्ड उसी लेवल पर चलेंगे, और यही बनाती है आपकी इनफाइनाइट आइडेंटिटी आर्किटेक्चर। क्लियर? आगे चलते हैं। इनफिनाइट आइडेंटिटी आर्किटेक्चर सिस्टम। स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि रिमूव ओल्ड लेबल्स। अगर आप सच में चेंज करना चाहते हैं, उन फिक्स्ड वाले लोगों में से नहीं हो, तो आप खुद को बदलें। पुराने लेवल, पुराने पैटर्न्स को छोड़ दें। आप कैसे सोचते थे, कैसा नज़रिया था, क्या करते थे, सब छोड़ दें। पुरानी आइडेंटिटी पहचान को ऐसे छोड़ दें जैसे पुराने कपड़ों को आप फेंक देते हो, तो ऐसे ही उतार दें पुराने कपड़ों को, पुरानी पहचानों को, नई आइडेंटिटी को ओढ़ लें, उनको धारण करके चलें। क्लियर? डिफाइन। स्टेप 2 कहता है डिफाइन फ्यूचर सेल्फ। तुम 5 साल बाद कौन बनना चाहते हो वो अभी देखें। और मैं कहता हूँ 5 साल बाद नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, पूरी लाइफ में वो ही चीज़, चाहे वो 100 साल आगे की हो, वो चीज़ अभी धारण करके बैठ जाओ। वैसा व्यवहार करो, वैसे चलो, उसी एक्टिंग को चाहे इतनी बार करो, उसी जीवन को अपना लो, वही सच बना लो। तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपके माइंड, सब कुछ इसी तरीके से बिहेव करके आपको वही बना देगा। जब आप वो बन जाते हो तो आपके पीछे वो चीज़ें आ जाती हैं जो उसके पास होनी चाहिए। तो तुम क्या बनना चाहते हो इतने सालों बाद, 5 साल बाद, या 100 साल बाद, तो उसी तरीके से आप उस चीज़ को डिफ़ाइन करके फ्यूचर सेल्फ को ऑन करें, क्रिएट करें, और जीवन उस तरीके से जिएँ। स्टेप 3 के चलते हैं। स्टेप 3 कहता है इंस्टॉल न्यू बिलीव्स। फ्यूचर आइडेंटिटी है जो, उसके बिलीव को अडॉप्ट करें। जो मैंने बताया 5 साल बाद या 100 साल बाद जो भी आपको उस फ्यूचर वाला सेल्फ, जो आप जीवन जीना चाहते हैं, उस व्यवहार को जब आप अपनाओगे तो उसके जो बिलीव्स हैं उसको भी इंस्टॉल करें। आप उस जीवन को जी रहे हैं, जीवन के जीने के साथ साथ उसके बिलीव क्या हैं, उसके बिलीव को उतारें। वो कैसे बोलेगा, वो किस तरीके से उसका विश्वास है ज़िंदगी को लेकर,
तो उस तरीके को, उसके विश्वास को भी उतारो, क्योंकि जब तक उस विश्वास को नहीं उतारोगे तो आपका वो एक्शन कैसे हो पाएगा। तो उनके बिलीव्स को अडॉप्ट ज़रूर करें, उन बिलीव के हिसाब से एक्शन ज़रूर लें, उन बिलीव के हिसाब से जो भी बिलीव्स हैं, जो आप भविष्य में अपने आप को देखना चाहते हैं, उसके बिलीव्स को ज़रूर लें, क्योंकि बिलीव्स के बिना काम नहीं बनेगा। क्योंकि एक्ट कर रहे हो, एक्ट के साथ साथ, या व्यवहार कर रहे हो, व्यवहार के साथ साथ बिलीव नहीं है तो सब चीज़ बेकार है फिर। क्योंकि आपको मैं बोलूँ, आपको वो किरदार निभाना है और आप उस किरदार को निभा रहे हो, और उस किरदार को निभाने के बाद आपके अंदर वो वाला बिलीव ही नहीं है कि उस किरदार का कैसा बिलीव होगा, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ % वो रियल बेस पे नहीं जा पाओगे। आपको 100 से 150% देना है, उस तरीके का रिजल्ट चाहिए, तो बिलीव को ज़रूर रखें। आगे चलते हैं। रेज स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिटी स्टैंडर्ड से दिखाई देती है। आपकी आइडेंटिटी क्या है वो आपके सामने है, आपका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या बिहेवियर है, क्या आपका जो भी स्टैंडर्ड आपका हुलिया, आपकी पहनावा, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, जो भी आप समझते हैं। तो रेज टू स्टैंडर्ड, इस चीज़ को, बिलीव को अडॉप्ट करने के बाद उस व्यवहार को, उस पहनावे को, उस पूरी आइडेंटिटी, पहचान, हुलिया हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे चलने का तरीका हो, चाहे बॉडी एक्शन हो, कुछ भी हो, चाहे हेयर स्टाइल हो, सब चीज़ आपको वो कॉपी करना पड़ेगा, वो अपनाना पड़ेगा जो आपने देखा है भविष्य अपने लिए, अपने आप को किस तरीके से देखते हो, वो सब चीज़ अभी इसी वक्त करनी होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टेप 5 की तरफ। एक्ट एज फ्यूचर सेल्फ। मैंने बताया, हर दिन उस व्यक्ति की तरह एक्ट करो जो तुम बन रहे हो या बनना चाहते हो, तब आप वहाँ तक पहुँचोगे। अगर आप नहीं करोगे, आप पीछे वाली आइडेंटिटी में रहोगे, आप सोचते हो कि मेरी बरकत कैसे हो, तो आप देखें, वो छोड़ दें। अब आप क्या हो, आपको करोड़पति बनना है, तो करोड़पति वाला क्या इंसान क्या करता है, कैसे बिहेव करेगा, क्या पहनेगा। अब आप कहोगे मेरे पास तो वो पहनने के लिए नहीं है। अरे नहीं है तो कौन कह रहा है करोड़पति बनो, कुछ और ही बन जाओ। जो है, जो आप किरदार बन सकते हो, पूरा स्टैंडर्ड के तरीके से, बिलीव के तरीके से, जितनी आपकी औकात, आपकी क्षमता है, जो भी, धीरे धीरे उसको करें। इतनी लंबी छलांग लगाने से पहले कम से कम छोटी छलांग लगा लें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, पर करें ज़रूर। ठीक है, तो हर दिन उस आदमी की तरह, उस व्यक्ति की तरह एक्ट करें जो तुम बन रहे हो, उसी तरीके से सारा चीज़ आपको करना है, व्यवहार से लेके, आपको एक्ट से लेके, आपके पहनावे, आपके स्टैंडर्ड से, आपकी सोच से। चाहे आपको जितनी आपकी औकात अनुसार लगे कि हाँ मैं इतना निभा सकता हूँ, तो उतना कदम तो आगे बढ़ें, उतने उस लेवल तक तो जाएं। तो क्लियर। और फार्मूला क्या कहता है, आइडेंटिटी चाहिए हमें, फिर हमारा डिसीजन आता है, वो भी एक इसको जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा एक्शन आएगा, उसको भी जोड़ेंगे, और हमारी डेस्टिनी तैयार। तो हमारे 4 पिलर हैं, फार्मूला हमारे 4 पिलर को दे रहा है, आइडेंटिटी, डिसीजन, एक्शन एंड डेस्टिनेशन। इसको आप रिकॉर्ड करके रखें, चाहे लिख लें, बिना इनके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट हुई है आज, ये ऑडियंस आपको शिफ्ट हमारी जो हुई है फिक्स्ड आइडेंटिटी से डिज़ाइन आइडेंटिटी तक शिफ्ट करेगी। जो हमारी वीडियो है, आज का एपिसोड है, कहाँ तक शिफ्ट करेगा, डिज़ाइन। आप कर सकते हो, अपनी किस्मत बदल सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, पूरा आपने सीखा। अब ऑडियंस पुराने लेवल और लिमिटेशन से डिफ़ाइन नहीं होगी, अब किससे होगी, कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिज़ाइन करके अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकती है। जो होशपूर्ण करना चाहते हैं वही अपनी आइडेंटिटी को आगे तक डिज़ाइन कर पाएंगे, जो बेहोशी में हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स्ड हैं। हम सोचते हैं कि इंसान क्यों है, क्योंकि बेहोशी में, ये अपनी उसी लूप में बेहोशी में पड़े हुए हैं। तो आगे चलते हैं। फाइनल पंच, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। मैंने पहले बताया, ये दुनिया आपका एक आईना है, शीशा है, मिरर है। कैसे, क्योंकि जो तुम्हारी पहचान है, जो आपने बना रखी है, जो आपने बिलीव है, पहचान में सारी चीज़ आ जाती है। आपके बिलीव्स, आपके व्यवहार, आपकी देखने का विज़न, जो भी तुम मानते हो, जो भी आपने सीखा, सब आपका इसी आइडेंटिटी के अंदर आता है। तो
इसके हिसाब से आपका रिफ्लेक्शन होता है, वही सामने चीज़ें आपके प्रकट होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको पहचान, आपको आइडेंटिटी, उस व्यवहार को करना है, उस अवेयरनेस को। आइडेंटिटी कब कर पाओगे? जब आप अवेयर रह पाओगे। तो याद रखें, आइडेंटिटी सबसे पहले अवेयर वाली होनी चाहिए, होशपूर्ण की अवस्था वाली होनी चाहिए। क्योंकि आप जब होश में ही नहीं हो तो आप बेहोशी में शायद कोई और आइडेंटिटी बना लो, आपको बार बार ये एपिसोड देखना पड़े। पर जब आप होश में आओगे तो शायद आपको ये एपिसोड 1 या 2 बार ही देखना पड़ेगा, उसके बाद आप कैसे भी चेंज कर सकते हो। पर आप बेहोशी में रहोगे तो आप इसी एपिसोड को देख कर आपको लगातार फिर इस आइडेंटिटी को बना पाओगे, क्योंकि बीच में भूल जाओगे, समाज आपको कुछ और बता देगा गए काम से। तो आगे चलते हैं अल्टीमेट लाइन की तरफ। अल्टीमेट लाइन, जब आइडेंटिटी कॉन्शियसली डिज़ाइन होती है तब डेस्टिनी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। कैसे? आप होशपूर्ण डिज़ाइन करते हो तो डेस्टिनी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म क्यों होती है? क्योंकि होश की अवस्था में हम कुछ भी कर सकते हैं, बेहोशी की अवस्था में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो भी कुछ करेंगे, हम सिर्फ एक सूचना, एक जानकारी, जितनी हमारा होश ओपन रहेगा तब तक। क्योंकि जब तक हम जागते हैं तब तक हमें पता हम जाग रहे हैं, जब हम सो जाते हैं हमें नहीं पता हम सो कब गए। पर कई जो ऐसे लोग हैं जो सोने की अवस्था में भी पता होता है कि हम सोए, उनको एक हर पल कोई शोर शराबा करे तो भी आवाज़ आ जाती है, या जो वो करते हैं उन्हें पता होता है मैंने ये किया, मैंने ये पल को जिया। कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं है कब समय बीत गया, कब पल जी लिया, कैसे हमने अच्छे दिन बिता लिए, उन्हें पता ही नहीं चलता। उनके लिए तो समय तेज़ भाग रहा होता है या स्लो कट रहा होता है। जिनके लिए स्लो कटता है तो समझ लो वो बोर हैं, वही समय को देख रहे हैं। और जो उन समय को देखते हुए और पूरा महसूस करते हुए उनको पता भी नहीं चलता, एक एक चीज़ वो जीते, एक एक इंच जीते हैं। तो यही होता है होशपूर्ण की ज़िंदगी, जो अपनी समय से पहले सारी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने होशपूर्ण की अवस्था में उस आइडेंटिटी को जाने अनजाने में एंजॉय किया है, महसूस किया है। और ऑटोमेटिकली जब आप वो चीज़ करते हो, जिस चीज़ में आप टाइम देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप वो बनते चले जाते हो। तो डेस्टिनी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होने लगती है जब आइडेंटिटी कॉन्शियसली डिज़ाइन होती है। आपने क्या सीखा, उससे पहले हम हरिहर करने से पहले देखते हैं सीज़न 4 डे 16 इनफाइनाइट आइडेंटिटी आर्किटेक्चर। इस एपिसोड में डायरेक्टर स्मिथ स्टेट कोच बताएंगे कि आइडेंटिटी हमारी रियलिटी डिज़ाइन और रियलिटी डिसीज़न और फ्यूचर को कैसे शेप करती है। आपने ये सीखा, और कॉन्शियसली आइडेंटिटी डिज़ाइन करके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाया जा सकता है। तो आपके सामने जो जो आपने सीखा, आप इसको शेयर करें, लगातार लाइक, सब्सक्राइब और पिन कमेंट्स को शेयर करें। और जब तक के लिए हरिहर। और इन चीज़ों को अनुभव में उतारें, जानकारी को फ्यूचर सेल्फ में ले जाएं। अनुभव करोगे तो आपका होमवर्क होगा और आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप प्रेजेंट में रहोगे तो आपको ये एपिसोड तुरंत समझ में आएगा। बाकी जो बेहोशी में भी कर रहे हैं तो उनको बार बार देखने की ज़रूरत है, बार बार देखें जितना बदलाव हो रहा है, फिर उसके बाद देखें जहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो। तो प्रैक्टिस करने से, रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए रखने से आप उतने मुकाम को पा लोगे। पर करो ज़रूर, नहीं करोगे तो आप कहाँ जाओगे आपको भी नहीं पता। क्योंकि जो इंसान नहीं करता उसके साथ फिर समय उसको चलाता है। तो हरिहर, समाज से बचें, वरना समाज और समय कहाँ आपको ले जाएगा। जब तक के लिए हरिहर, आप इस एपिसोड को अच्छे से करें। होमवर्क आपके लिए आज का यही है। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें।